इस रिपोर्ट में जिस आदमी की आप बात कर रहे होंगे उस आदमी की तस्वीर भी गौर से देखिएगा, हो सकता है दाढ़ी टोपी वाला निकल जाए। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो बांग्लादेश से, बर्मा से सीधे बिहार में किसी तरीके से चले आए और उनको सीधे सीधे राजद के ऑफिस से उनको एक मतदाता पहचान पत्र थमा दिया गया था कि अब आप वोटर हो गए हैं, आइए और सीधे लालटेन को वोट दीजिए और लालटेन से बिहार को जलाने में मदद कीजिए। चाहते हैं, तेजस्वी चाहते हैं राहुल गांधी का जो बांग्लादेशी आ गया है और गलत तरीके से कांग्रेस के दफ्तर से और राजद के दफ्तर से उनको गलत तरीके से वोटर आई कार्ड मिल गया है, एकदम कांग्रेस और राजद के दफ्तर से इन बांग्लादेशियों को गलत आई कार्ड इशू किया गया है और इसीलिए इन लोगों को दिक्कत हो रही है। अगर ऐसा नहीं है तो मदद करें ना, इनको निकालने में मदद करें। हर बूथ पे एजेंट होता है ना आपका, कीजिए। भाई विपक्ष का आरोप इसलिए है कि विपक्ष को पता है कि वो अगला चुनाव हार रहे हैं। ये तो फैशन हो गया है ना, कुछ भी होता है भाई चुनाव आयोग ने गलत कर दिया। इसी चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में गलत नहीं किया, झारखंड में गलत नहीं किया, कर्नाटक में गलत नहीं किया। ये लोकसभा में दुगने हो गए उस समय जिन जिन सीटों पे ये जीते वहां गलत नहीं हुआ। जिस गाड़ी पे देखो राजद का झंडा, गौर से देखो वहां तुमको मिलेगा बैठा कोई गुंडा। यही है राजद की सच्चाई। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के माहौल जो है काफी गर्म है। खास करके राजनीतिक माहौल की बात करें तो आप जिधर जाइए एक ही मुद्दा अभी चल रहा है। बिहार में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण और उसको लेकर के मतदाताओं को, जनता को हो रही परेशानी, विपक्ष का आरोप, तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगातार जो है लगा रहा है। तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद सर। तो क्षेत्र में समय दे रहे हैं आजकल, आप क्या विचार है? बिल्कुल, पार्टी का आदेश होगा तो चुनावी ताल ठोकना है, चुनावी ताल ठोक देंगे। बिल्कुल पूरा समय दे रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं काफी एक्टिव हैं, लोग चाहने वाले आपके काफी हैं क्षेत्र में। भाई जिसे भी क्षेत्र की राजनीति करनी है उसको तो क्षेत्र में एक्टिव रहना ही चाहिए। जो क्षेत्र में एक्टिव नहीं रहता है वही लोग राजनीति को बोझ बना देते हैं। क्या लग रहा है इस बार महाराजगंज की जनता जो है कुंतल कृष्णा को अपना, अगर भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान रहता है तो कुंतल कृष्ण हो या कोई और हो 12 बजे तक चुनाव जीत जाएगा। और अगर पार्टी मुझे आशीर्वाद देती है तो आधे घंटे पहले चुनाव जीत जाऊंगा। 10:30 11:30 तक चुनाव खत्म हो जाएगा। कैसे जीत जाइएगा? विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, आप मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण चुनाव आयोग कर रहा है, विपक्ष कर रही आपका तोता है। भाई विपक्ष का आरोप इसलिए है कि विपक्ष को पता है कि वो अगला चुनाव हार रहे हैं। ये तो फैशन हो गया है ना, कुछ भी होता है भाई चुनाव आयोग ने गलत कर दिया। इसी चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में गलत नहीं किया, झारखंड में गलत नहीं किया, कर्नाटक में गलत नहीं किया। ये लोकसभा में दुगने हो गए उस समय जिन जिन सीटों पे ये जीते वहां गलत नहीं हुआ। और जहां पे पक्का पता है कि चुनाव हार रहे हैं तो पहले से ही शोर मचा रहे हैं, हवा बना रहे हैं। विपक्ष के पास बिहार में कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है, सब पूंजी खत्म हो गया है। वैसे भी बिहार में विपक्ष के नाम पे सिर्फ और सिर्फ राजद है। राहुल गांधी आए, गर्दा उड़ाए, पूरा पटना जाम किए। राहुल गांधी के आने से तो गर्दा पप्पू यादव का उड़ गया, गर्दा उड़ गया कन्हैया कुमार का, जो बेचारे धक्का दे दिए गए। उन लोगों से जाके पूछिए ना। राहुल गांधी आए, आदमी नहीं जुटा तो इसलिए आधा घंटा एयरपोर्ट लाउंज में वेट किए। जाना था चुनाव आयोग को देने के लिए अपना मेमोरेंडम, चुनाव आयोग का जाना था घेराव करने, आदमी नहीं जुटा तो चुपचाप वहां से चल दिए एयरपोर्ट। पप्पू जी तो कहे कि हमारा पैर में दर्द था, इसीलिए हम पैर में दर्द था तो दर्द वाले पैर के साथ कायला चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पैर में दर्द था तो आराम से बैठते, दर्द वाले पैर के साथ रथ पे कायला चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनको पता था कि तेजस्वी उस रथ पे है, उस रथ पे वही होगा जो तेजस्वी चाहेगा। तेजस्वी का पीए चढ़ गया और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को धकिया के हटा दिया गया। नहीं, विरोध कर रहे हैं पप्पू यादव की बात, कह रहे गलत बात है, आप लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। पप्पू जी गलत प्रचार, अगर पप्पू जी को गलत प्रचार दिख रहा है तो ऐसे ही धक्का खाते रहे। चौथा पांचवा बार हो गया ना। आपके ही कैमरा से दिखा था ना, आप ही तो रिकॉर्ड किए थे, आपके चैनल पे चला था। चढ़ रहे थे, उनको धक्का देकर के हटा दिया गया, बेचारे भीड़ में धकियाते, भीड़ उनको आगे कर दी। भाई कन्हैया कुमार को तो नहीं चढ़ने दिया गया कि हमको समझ में आता है। कन्हैया कुमार भूमिहार जाति से है और आज भी राजद वही भूरा बाल साफ करो वाली बात करता है। वीडियो भी हाल फिलहाल में वायरल हुआ था। अरे हाल फिलहाल में क्या, हमेशा से वीडियो वायरल होते आया है। राजद भूमिहार समाज को, बाकी के समाज को, जिसको ये लालू प्रसाद यादव भूरा बाल साफ करने की बात कहे थे, राजद आज भी उस समाज के लिए
बिल्कुल ऐसा काम करता है कि वो समाज हाशिए पे चला जाए। उस समाज के न किसी नेता को राजद में जगह है, न ही राजद चाहेगा कि उस समाज का कोई भी नेता इनके महागठबंधन में कोई भी पद पाए। वही नेता भूमिहार समाज से राजद और उस महागठबंधन में रह सकता है जो लालू प्रसाद यादव की चारनी करे, जो लालू प्रसाद यादव का चालीसा पढ़े और उसके बाद जो तेजस्वी यादव के हक की बात करे, तेजस्वी यादव की चमचागिरी करे। एक मीडिया की रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे अभी मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण को लेकर के, तो उसमें लिखा हुआ था कि दिन में बीएलओ वाला ऐप चलता नहीं है, दोपहर में लोग मिलते नहीं हैं, रात में डाटा एंट्री करना पड़ता है, आपका आधार कार्ड जो है वो गल गया है बाढ़ में, उसके बाद राशन कार्ड जो है वो आपका जन वितरण प्रणाली के जो है विक्रेता उनके पास पड़ा हुआ है। ऐसे में जनता को काफी परेशानी हो रही है। इस रिपोर्ट में जिस आदमी की आप बात कर रहे होंगे उस आदमी की तस्वीर भी गौर से देखिएगा, हो सकता है दाढ़ी टोपी वाला निकल जाए। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो बांग्लादेश से, बर्मा से सीधे बिहार में किसी तरीके से चले आए और उनको सीधे सीधे राजद के ऑफिस से उनको एक मतदाता पहचान पत्र थमा दिया गया था कि अब आप वोटर हो गए हैं, आइए और सीधे लालटेन को वोट दीजिए और लालटेन से बिहार को जलाने में मदद कीजिए। सब वही लोग कर रहे हैं ये बात। जितना ये घुसपैठी हैं बांग्लादेशी जो यहां आकर के बिहार के मतदाता बन गए हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है और उन लोगों के जो राजनीतिक आका हैं, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय और कांग्रेस, उनको ज्यादा दिक्कत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी तो एक सवाल कर रही है, भाई सारे राजनीतिक दलों के पास बीएलएज हैं, अब बूथ लेवल एजेंट बनाए हैं ना, राजद अकेले 56,000 बूथ लेवल एजेंट बनाया है। मदद कीजिए ना, और कर भी रहे हैं। एक तरफ तो वो मदद कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये रोना रो रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। राजद अकेले का 56,000 बीएलए, उनका बूथ लेवल का एजेंट, बूथ एजेंट जिसको हम लोग कहते हैं, वो इस मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का पार्ट है। आप कह रहे हैं कि भाई कम समय है, कैसे होगा? आपका वर्कर क्या कर रहा है? आपको दर्द कहां हो रहा है? दर्द हो रहा है कि जब हम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि किशनगंज में एक सप्ताह के अंदर 2,70,000 आवेदन किस चीज का है? आवेदन आया तो आप कह रहे हैं निवास प्रमाण पत्र का आवेदन कैसे आ गया? तब राजद को फड़फड़ी लग रही है, तब कांग्रेस को फड़फड़ी लग रही है। यही सवाल मुकेश सहनी कह रहे हैं, 20 साल से आप सरकार में हैं, बांग्लादेशी कैसे आ गए बिहार में? आ गए तो अब पहचान में आ रहा है ना, पहचान करने में मदद कीजिए ना। क्या आप चाह रहे हैं कि जो बांग्लादेशी किसी तरीके से आ गया है वो यहाँ का वोटर बना रहे, कि यहाँ का जो ओरिजिनल वोटर है उसका हक मारे? आप चाह रहे हैं कि बांग्लादेशी यहाँ पे वोटर बना रहे? बताइए। मुकेश सहनी चाहते हैं, तेजस्वी चाहते हैं, राहुल गांधी क्या जो बांग्लादेशी आ गया है और गलत तरीके से कांग्रेस के दफ्तर से और राजद के दफ्तर से उनको गलत तरीके से वोटर आई कार्ड मिल गया है, एकदम कांग्रेस और राजद के दफ्तर से इन बांग्लादेशियों को गलत आई कार्ड इशू किया गया है और इसीलिए इन लोगों को दिक्कत हो रही है। अगर ऐसा नहीं है तो मदद करें ना इनको निकालने में, मदद करें। हर बूथ पे एजेंट होता है ना आपका, मदद कीजिए, मदद कीजिए। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज आए हुए हैं, कह रहे हैं कि 11 साल में अपना तो सर्टिफिकेट दिखाया नहीं है और बिहारियों से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, निशाना प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ था। अरे भाई, आप एक बहुत बड़ा राजनीतिक पाप है, दिल्ली की जनता इस बात को समझ गई थी। अब आप कहां पड़ा हुआ है यही उनको नहीं पता है। क्या कर रहे हैं बिहार में? वो क्या कर रहे हैं? दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली दिल्ली कहते रहते थे, दिल्ली। अरे दिल्ली वालों ने जब आपको आपका रास्ता दिखा दिया, बिहार में क्या करने आए हैं आप? बिहार में ऐसे आप पाप के लिए कोई जगह नहीं है। बात बहुत स्पष्ट है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल। लड़ाई सुशासन और कुशासन के बीच में है, बस। ये आप पाप का कोई जगह नहीं है यहाँ पे। तेजस्वी यादव पूरा फुल कॉन्फिडेंस में है, कह रहे हैं इस बार कोई उपाय नहीं आप लोगों का होगा, जनता थक चुकी है आपसे। अरे भाई, उस कॉन्फिडेंस के साथ पहले अपने घर की लड़ाई सुलझा लें। तेज प्रताप निकला है ना दूसरा लगा करके झंडा, जाके पूछिए। तेजस्वी यादव के ही विधायक हैं मुकेश महुआ में, जाके पूछिए कितना कॉन्फिडेंस है। तेजस्वी पहले अपने घर को सुलझा लें, उसके बाद हम लोगों से लड़ने आए। और हमसे क्या लड़ेंगे? उनको लड़ना तो जनता से है। उनके और उनके परिवार ने, उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने, और जब जब मौका लगा तब तक ये इन लोगों ने जो पाप किया है बिहार के साथ। भाई, भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा था, पटना हाईकोर्ट ने कह दिया जंगल राज चल रहा है। पटना हाईकोर्ट ने कह दिया जंगल राज चल रहा है। राजद के राज का मतलब था कि शाम को 5 बजे के बाद घर की महिलाएं तो छोड़ दीजिए,
अगर घर का मालिक, घर का पुरुष, घर का बेटा नहीं लौटता था तो लोग का रोआ खड़ा हो जाता था कि भगवान, हनुमान चालीसा लोग पढ़ने लगता था कि जल्दी से वापस आ जाए। याद है ना? बिल्कुल। याद है ना इस बात को? वह था राजद का मतलब। राजद का मतलब था कि डॉक्टर साहब का अपहरण हो गया है और थाना जाने के बजाय डॉक्टर साहब के परिजन सीधे सीएम हाउस जाते थे, क्या कि डॉक्टर साहब की गाड़ी और डॉक्टर साहब को उठाने वाले उनके अपहरण करता, सब तो सीएम हाउस में मिलने थे, सब तो सीएम हाउस में बैठना था ना। है राजा और बहनोई, राजा और राजा का साला अलग अलग दरबार लगाते थे, राजा अलग डील करते थे और साला सब अलग डील करता था। ये था राजद का मतलब और यही है राजद का मतलब। तो ऐसा थोड़ी है, समय बदल गया, बाप बेटा एक ही थोड़े हो। अरे भाई अभी भी तो बुरा बाल साफ करो का नारा लग रहा है। बाप बेटा एक ही है, किसी गलतफहमी मत रहिए। जितना माफिया है सबके गाड़ी पे राजद का झंडा देखेंगे आप। जिस गाड़ी पे देखो राजद का झंडा, गौर से देखो, वहां तुमको मिलेगा बैठा कोई गुंडा। यही है राजद की सच्चाई। चलिए, कुंतल कृष्णा जी को सुन रहे थे आप। बहुत गर्म है भाई विपक्ष पे, तमाम विपक्ष के नेताओं के सवालों का जो है खुल करके जवाब दिया है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।